दोस्तों यूपी के शामली शहर में रहने वाले एक्स हिंदू आयुष मलिक ने अपना नाम और अपना धर्म दोनों ही चेंज कर लिया है। ये एक्स हिंदू है, यानी कि हिंदू धर्म से इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया है और इनका नाम आयुष मलिक से चेंज करके मोहम्मद अली रख लिया है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? दोस्तों मोहम्मद अली के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं गोदी मीडिया वाले, क्योंकि जब से इन गोदी मीडिया वालों को पता चला है कि आयुष मलिक नाम का एक व्यक्ति था जो कि हिंदू था, जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया है, तब से ये बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जब भी मोहम्मद अली का इंटरव्यू हो रहा है तब ये गोदी मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आपका ब्रेन वॉश किसने किया और आपका धर्म परिवर्तन किसने कराया बोल के। के दिमाग में क्या भर दिया गया कि आपने इस्लाम अपना लिया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं भर दिया गया। तो अब वो लड़की करिए कि हमने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। उसने किसी कट्टर धार्मिक व्यक्ति की तरह जवाब दिया। उसने हमें कुछ ऐसी बातें कही जिससे पता चला कि उसका ब्रेन वॉश किस हद तक हो चुका है। वंदे मातरम बोलेंगे? बात सुनिए सर, वंदे मातरम बोलेंगे आप? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये गोदी मीडिया के दलाल एंकर मोहम्मद अली से बार बार सवाल पूछते हैं कि मैं आपको आयुष बुलाऊं या फिर मोहम्मद अली। इसने अपना रिलीजन, नाम सब बदल दिया है, लेकिन फिर भी इसके पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और होता उतनी मैं देता। और कुछ गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप फिर से धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनेंगे? तो क्या आप हिंदू बनेंगे? अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते। अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गए या कुछ भी फॉलो कर रहे तो आप मुसलमान बन ही नहीं सकते। जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। नहीं, माँ की तो इस्लाम में वजूद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि माँ का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस्लाम की शिक्षा आप तो पढ़े हैं। इन गोदी मीडिया वालों की तो जल के राख हो चुकी है, क्योंकि सामने जो बैठ के इंटरव्यू दे रहा है वो हिंदू से मुसलमान बना है। और दूसरी बात यह है कि ये मुसलमान बना भी तो कैसा मुसलमान, इतना पक्का सच्चा ईमान इसके अंदर भर गया है। और ये जो मामूली मुसलमान अगर कोई देख ले इसको तो वो शर्मा जाएगा कि कितने खामियां हैं हमारे अंदर बोल के। और दूसरी फालतू बात, ये गोदी मीडिया के गवार एंकर ने ये कहा कि हम मुसलमान अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और अगर माँ मुसलमान नहीं भी है तब भी उसका एहतराम और इज्जत करना चाहिए और उसके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया। अच्छा चलिए, खैर वो दिगर बात है, अलग है। धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा, जैसे मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था, कुछ और सारी चीजें थी। धीरे धीरे करके जाना सीखा, इस्लाम को फिर मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। मोहम्मद अली भाई को 13-14 साल की उम्र से ही इस्लाम में इंटरेस्ट था और वो 17-18 साल में ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन ये अंधभक्त और गोदी मीडिया वाले तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। ये कह रहे हैं कि इनकी पत्नी ने इन्हें मुसलमान बनाया है। पहले आयुष थे और मुसलमान ये अपनी पत्नी के लिए बने हैं बोल रहे हैं। मैं तो पहले से इस्लाम में था ना, उनसे मिलने से बहुत पहले से। क्या करा, इसको डाइवर्ट कर दिया, कहने लगा भाई लड़की ने मुसलमान बना दिया। अब लड़की वालों का क्या हाल कर रखा। और कुछ लोग इनकी पत्नी के और इनके ससुराल के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसों के लिए इन्हें ट्रैप किया और मुसलमान बनवाया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद अली की पत्नी इन्हें छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि इनके साथ जो ये सब गलत किया जा रहा है इसकी वजह से इनकी फैमिली पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, लड़की का नंबर 2 लो मामला, छोड़ दे मैं क्या करूं। और अगर इनकी बीवी इनके पैसों के लिए आई होती तो इन्हें छोड़कर जाने का नहीं सोचती, बल्कि ये हिस्सा मांगती अपने परिवार का। मोहम्मद अली भाई ने भी बयान दिया है कि मुझे इस्लाम प्यारा है और इस्लाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं प्यारा है। अगर मेरे हाथ में चांद और सूरज रख दो तब भी मैं इस्लाम को ही चुनूंगा बोल के। प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुकड़ी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा, लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से होगा। तारीख में ये हो चुका है। तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सबवी, तुर्कान सल्जूकी, तुर्कान उस्मानी। मोहम्मद अली भाई ने जब 17-18 साल की उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने किसी के सामने जाहिर होने नहीं दिया था इस बात को। और ये बात तब जाहिर हो गई थी जब ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज के दिन उनकी फोटो वायरल हो गई थी। रिवर्टेड मुस्लिम होने की वजह से इनका रिश्ता जल्दी नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में इनका रिश्ता चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से हो गया और इनका निकाह भी पढ़ाया गया। पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इसरार, और उसी प्रभाव में आया, मेरे ख्याल से उनसे टच में भी है ये। भाई ये कौन सा नशा करके आया है? डॉक्टर इसरार अहमद तो 2010 में ही गुजर गए थे, उनका देहांत हो गया था। लेकिन ये पुलिस वाला मोहम्मद अली को किसी ना किसी केस में तो फंसाना चाहता है, इसीलिए वो इस तरीके से बात कर रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर इसरार के कनेक्शन में है मोहम्मद अली बोल के। आयुष बहुत ही हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड है और इसके फादर यहाँ के बहुत ही बड़े व्यवसायी और जमींदार भी हैं, दौराज मलिक जी। संपत्ति बहुत बड़ी इनकी शहर में है। उससे चांदनी का संबंध हो गया था और बाद में निकाह कराने के बहाने उसका लोगों ने कन्वर्जन करा दिया है। इंद्र नारायण त्यागी को जिन लोगों ने हिंदू बनाया उस पर मुकदमा करेंगे आप? क्या गौमूत्र पिलाया है? नहीं, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके माइंड को वाश किया गया। जो आप आरोप लगा सकते हो मैं नहीं लगा सकता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसा कुछ नहीं सर, आप चेक करिए कितनी गंदगी में अरे इस जी न्यूज के दलाल झोला छाप एंकर ने यह बोल दिया कि मुसलमान गरीब होते हैं और मुसलमान गंदगी में रहते हैं। इस बात का रिप्लाई मोहम्मद अली भाई ने इतना तगड़ा दिया है कि दुबई के जो मुसलमान रहते हैं वो इतने पैसे वाले होते हैं और इंडियंस जाकर वहां पर बस रहे हैं। इस बात का रिप्लाई दिया तो चुपचाप बैठ गया वो। दुबई में शिफ्ट हो रही है, वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है, दूसरा आदमी आप इंडियन है करीब करीब।
लेकिन फिर भी तुम जैसे गोदी मीडिया के एंकरों को अगर कोई मुसलमान गरीब दिख गया तो वो हराम का तो नहीं कमाता, तुम जैसे हलाल का कमाकर वो हलाल का खाता है। बेटा, आपकी पत्नी को और आपके ससुर को जो चांदनी नाम है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट भी मिलता है हमारे देश में। हमारे देश के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में लिखा है कि हर बालिग व्यक्ति को अपने हिसाब से यानी कि अपने मर्जी के हिसाब से वो अपना धर्म चुन सकता है और बदल सकता है। किसी भी बालिग व्यक्ति का फैसला अपना निजी फैसला होता है, जो कि धार्मिक हो या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, वो ले सकता है अपने हिसाब से। लेकिन ये अंधभक्त और गोदी मीडिया वाले जबरदस्ती इनके ऊपर थोप रहे हैं कि इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है या फिर इनसे जबरदस्ती की जा रही है। इतने खुले में आकर ये अपना ईमान को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। आयुष मलिक को पूरी सरकारी मशीनरी और पूरे जातीय संगठन जबरन हिंदू करने के लिए तैयार है। जबरन वो कह रहा कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा। देश के लोगों सुनो, राहुल गांधी बहरे सुनो, आयुष मलिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे सब घेर लिया है, योगी की पुलिस ने घेर लिया है। और ये निकाहनामा पढ़वाया और उसकी खतना सार्थक करवा दी। ना तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी कोई ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ कंपलसरी है सुनना देखिए। अच्छा है कि आप घर लो, घर की साफ सफाई पक्की ना पक्की की बात है, आप पक्की वैसे भी बात करो। और मोहम्मद अली ने इस्लाम को कबूल करने की कई वजह हो सकती है। इक्वालिटी और कैस्ट सिस्टम नहीं होना और इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी का कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना लोगों में। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आगे पीछे कोई भी नहीं ठहरता, सब एक ही सफ में कांधे से कांधा मिलाकर नमाज पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी वजह तो एक अल्लाह की इबादत। और इस्लाम में अल्लाह के इंसान के बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता, किसी भी पुजारी, पंडित या कोई भी प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती। आप सीधा अल्लाह से बात कर सकते हैं, अपनी दुआएं, अपने हाजतें और अपने जो भी गुनाह किया है उसका डायरेक्ट माफी मांग सकते हैं अल्लाह से। कोई भी मिडिल में नहीं रहता आपके और अल्लाह के बीच। और मोहम्मद अली भाई ने यह भी कहा कि वो इंटरनेट से और यूट्यूब से जो भी वीडियोस देखते थे उस पर उन्होंने गौर किया और रिसर्च किया और अपने आप से उन्होंने हक को जाना। और इस्लाम का एक बेसिक प्रिंसिपल है ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम में कोई भी जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मेरे घर को घेर लिया है, पुलिस पहरा दिए हुई है, जितने आरोप हैं गलत हैं। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, रहूंगा। उसके बाद भी उसको पुलिस के घेरे से बाहर आने नहीं दिया जा रहा। आप वापसी नहीं करोगे हिंदू धर्म में, जैसे बोल रहे हैं कि स्वामी लोग हम वापसी कराएंगे। जबरदस्ती की बात है तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिले भी कभी कोई जान पहचान कुछ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।